बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडोब फोटोशॉप में हमारा अगला टॉपिक है वायर इफ़ेक्ट का। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट से mohammadniyaz.net वेबसाइट में आएंगे। यहाँ से लर्निंग में एडोब फोटोशॉप को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एडोब फोटोशॉप के तमाम टॉपिक नमूदार हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है इसके होम पेज पे आएँ। होम पेज यहाँ मौजूद है। हर टॉपिक के लास्ट में मैंने होम पेज का बटन दिया होता है। किसी भी टॉपिक पे क्लिक करेंगे आपके पास उस टॉपिक की वीडियो आ जाएगी। यहाँ से बिल्कुल बेसिक से हमने एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट किया था और ये सिलसिला चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा। 28 टॉपिक है वायर इफ़ेक्ट, यानी हम एडोब फोटोशॉप में किस तरह एक वायर का इफ़ेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद यहाँ मेरे पास एडोब फोटोशॉप का वर्जन एडोब फोटोशॉप CC है, यानी 14.1 है मेरे पास। एडोब CC 14 वर्जन है और ये इफ़ेक्ट आप एडोब फोटोशॉप की किसी भी वर्जन में बना सकते हैं वायर इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक हम लाइन लगाएंगे और इसके साथ बिल्कुल एक नई लेयर लेंगे और नई लेयर लेने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। लाइन लगाने के बाद कीबोर्ड से ऑल्ट की की को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ हम जो है इसको एक वायर की शक्ल दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे एक वायर की शक्ल दे दी। आप बीच में से भी इसको घुमा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की वायर बना सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप सिर्फ यही वायर बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी की भी कोई भी वायर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वायर क्रिएट किया और अब यहाँ हमने क्या करना है कि सबसे पहले आना है ब्रश टूल पे। ब्रश टूल पे आने के बाद और यहाँ हमें जो है एक शार्प ब्रश चाहिए होगा। मैंने यहाँ से एक शार्प ब्रश सेलेक्ट किया जिसका साइज़ 13 है। मैं कीबोर्ड के ब्रैकेट से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया और फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस पेन टूल पे। पेन टूल पे सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे एक लाइन लगाई वायर की शक्ल की। फिर हम एक ब्रश पे गए और अपनी मर्जी का एक ब्रश सेलेक्ट किया। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद हम पेन टूल पे गए और पेन टूल पे जाने के बाद लाइन के करीब आए और राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक पैथ हमारे पास नज़र आ रहा है। इस पर जैसे में हम क्लिक करते हैं ये हमसे पूछते हैं कि आपने कौन सा स्ट्रोक इस पर लगाना है। तो हमने अभी जो ब्रश सेलेक्ट किया था उसका स्ट्रोक हम इस पर लगा लेंगे। तो सिमुलेट जो है इसको हम लोग चेक मार्क नहीं लगाएंगे। अगर हमने इस पे चेक मार्क लगा दिया तो जो ब्रश हमने एक बनाया हुआ है वो ब्रश बीच में से जो है वो तो इक्वल रहेगा, लेकिन उसके जो किनारे और एंड पॉइंट है वो जो है बारीक हो जाएंगे। तो इसलिए हम इस पे चेक मार्क नहीं लगाएंगे और ओके कर देंगे। हमने जैसे यहाँ से ओके किया तो हमारे पास वो ब्रश क्रिएट हुआ। ब्रश यहाँ पे क्रिएट हुआ। ब्रश वही क्रिएट हुआ जो हमने पेन टूल से एक लाइन लगाई थी और ब्रश की सेटिंग यहाँ रखी थी। हमने यहाँ पे ब्रश की एक सेटिंग रखी थी और उसका साइज़ 20 रखा था। जितना हमने साइज़ दिया होगा उतना ही हमारे पास ये ब्रश बनेगा। और उसके बाद हम जाते हैं, ये पेज से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं पेज और इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। जैसे हमने डिलीट किया हमारे पास एक वायर की शक्ल यहाँ बनी हुई है अपनी मर्ज़ी की वायर की। और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि इसकी सेटिंग कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में आते हैं और कलर ओवरले हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो है ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। इसके साथ हम इसे दे सकते हैं इनर शेडो, और इनर शेडो मतलब अपनी मर्ज़ी का कोई भी इफ़ेक्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो है हम यहाँ से कौन की शक्ल इसे दे देते हैं। और अगर हमने इसमें थोड़ी चेंजिंग वगैरह करनी हो कलर वगैरह की तो तब भी हम वो कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का कोई भी इफ़ेक्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वायर जो है किसी भी उसका हो, तो हम अपनी यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई वायर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कलर ओवरले में गए और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि इस वक्त हम लोगों ने ये एक कलर सेलेक्ट किया
और कलर सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे ओके किया और उसके बाद इसको ओके कर लेते हैं। बाद में हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब हमें जो है 2 होल बनाने होंगे और होल बनाने से पहले एक काम करते हैं कि एक बैकग्राउंड में कोई कलर फिल कर देते हैं, या फिर कलर से बेहतर जो है हम लोग पैटर्न लगा देते हैं। पैटर्न लगाने के लिए बैकग्राउंड से सबसे पहले लॉक हटा देते हैं। लॉक हटाने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन और पैटर्न ओवरले, यहाँ हमारे पास पैटर्न आया है। सबसे पहले पैटर्न में गया, इसका साइज़ में थोड़ा सा ऐसे स्मॉल कर देता हूँ और ये देखें स्मॉल करने के बाद इसमें हमारे पास बहुत से पैटर्न मौजूद हैं। हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैटर्न इसमें लगा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि कोई ये पैटर्न, हम यहाँ से जाकर और फिर इस ऑप्शन को पिक करेंगे और यहाँ अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्सचर वगैरह जो है इसको सेलेक्ट करके हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैटर्न वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से आएंगे, टेक्सचर फिल है, पैटर्न है हमारे पास, तो अपनी मर्ज़ी का हम कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। उसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और होल बनाने के लिए हम लोग एक नई लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद हम इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर देंगे, यानी जो हमारे पास वायर है उसको हम ऊपर ले जाएंगे और दूसरी जो होल बनाएंगे हम लोग वो नीचे, ताकि वायर ऊपर रहे, जो होल होगा वो इसके नीचे आएगा। और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट करने के बाद हम शिफ्ट की मदद से यहाँ एक दायरा लगाएंगे। यहाँ हमने एक दायरा लगाया। अगर दायरा छोटा बड़ा हो जाता है तो आप सेलेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करके दायरे को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। यहाँ एक दायरा लगा और दायरे के अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ, ब्लैक कलर। और कलर फिल करने के बाद दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शन और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक है। स्ट्रोक को हम जैसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं तो स्ट्रोक में हमें बेसिकली कलर नहीं चाहिए। स्ट्रोक ये काम करता है कि बाहर दायरा लगा देता है, तो हमें दायरा नहीं चाहिए बल्कि जो है ग्रेडियंट चाहिए। और इसको कर देता हूँ मैं रिवर्स। रिवर्स करने के बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। साइज़ अगर हम कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और इसको मैं कर देता हूँ ओके और कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा देता हूँ। कंट्रोल डी से हम जैसी सिलेक्शन हटाएंगे, मूव टूल लेंगे और इसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे। और जैसे हम इसे एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी के साथ इसको दूसरी कॉपी भी इसकी ले सकते हैं। उसके लिए आसान तरीका ये है कि मूव टूल की मदद से ऑल्ट का बटन यहाँ से प्रेस करेंगे, ऑल्ट और मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है और ऑल्ट कीबोर्ड से अल्टरनेटिव जो बटन है वो प्रेस किया और लाके हमने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। जैसे हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे उसकी एक दूसरी कॉपी एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ लेयर में आके देखते हैं तो हमारे पास 2 कॉपी मौजूद है। ये देखें, हमारे पास 2 कॉपी मौजूद है जिसमें हमारे पास जो है दोनों होल है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े हमें। और ये हमारे पास लेयर थी और अगर हम चाहें तो इन सब को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है जिसमें हमने एक बैकग्राउंड लगाया था। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी वो लगा सकते हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड है हमारे पास, इसकी मदद से ये भी है हमारे पास। इसमें जो हमें अच्छा लगे हम अपनी मर्ज़ी का वो बैकग्राउंड इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं वायर इफ़ेक्ट में। और दूसरी बात ये, इसको हम मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आए तो मर्ज विजिबल जो हमारे पास यहाँ लेयर्स ऑन थी वो तमाम अब एक हो गई। और अगर हम चाहें कि ये किनारे जो हैं ऐसे लगे कि होल से होते हुए आ रहे, तो यहाँ से हम जो है बर्न टूल की मदद से हम जो है इसको अंदर की जानिब भी वो कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, इसी तरह हम यहाँ आते हैं तो हम गौर करते हैं तो हमें ऐसे हो रहा है जैसे अंदर की जानिब से होता हुआ आ रहा है। सिंपल है। हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेयर ली। बैकग्राउंड लेयर लेने के बाद उसमें हमने कोई भी पैटर्न आप लगा सकते हैं, कोई कलर दे सकते हैं, किसी तस्वीर को ले सकते हैं, किसी वॉल को ले सकते हैं। उसके बाद आप पेन टूल की मदद से एक लाइन लगाएं। पेन टूल की मदद से हमने एक लाइन लगाई और ऑल्ट की मदद से फिर हमने लाइन को जो है वो थोड़ा सा उसको घोलाई इसमें लेकर आ गए हम लोग। और उसके बाद हमने एक ब्रश लिया अपनी मर्ज़ी का और उसमें अपनी मर्ज़ी का एक साइज़ रखा और फिर हमने राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ किया ताकि जो है उसके ऊपर वो ब्रश अप्लाई हो। जब वो लाइन आ गई तो हम यहाँ से पैथ्स में गए और उसको हमने डिलीट कर दिया।
फिर हमारे पास एक नॉर्मल जो है ब्रश वाली लाइन मौजूद थी। फिर हमने क्या किया, एक पैटर्न लगाया बैकग्राउंड में पैटर्न लगाने के बाद फिर हमें जो है वायर में कलर वगैरह करना था। तो वायर में आप अपनी मर्जी का कोई कलर कर सकते हैं। मैंने सिंपली एक नॉर्मल कलर लिया, कलर ओवरले और ड्रॉप शेडो, इनर शेडो से जो है एक वायर यहाँ पे क्रिएट की। उसके बाद हम लोगों ने जब वायर क्रिएट की तो एक नई लेयर ली, नई लेयर में हमने एक होल बनाया। होल बनाने के बाद हम यहाँ पे आए और स्ट्रोक में जाकर हम लोगों ने कलर को जो है वो हमने कर दिया ग्रेडियंट और रिवर्स कर दिया और ओके कर दिया, जिससे जो ये हमने इलिप्टिकल मार्की टूल हमने जो बनाए थे वो हमें ऐसे लगे ऐसे होल बने हुए, और फिर वायर के साथ हमने इसको एडजस्ट किया और इस तरह हमारा एक आसानी के साथ एक वायर क्रिएट हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे हमने टूल्स को प्रैक्टिकली यूज़ किया कि प्रैक्टिकली हम टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ख़ुद भी ये वीडियो सीखिए और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगेबान।